हेलो स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हमने मार्केंशिया का स्ट्रक्चर देखा, किस प्रकार उसकी संरचना होती है, कैसे उसमें दो प्रकार के रीजन्स जो हैं वो डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं। अब हम इसकी लाइफ साइकिल लेते हैं, किस प्रकार इसका रिप्रोडक्शन जनन प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार होती है। अब इसमें जनन जो है वो दो प्रकार की मेनली होती है। एक तो कायिक जनन जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। तो पहले हम लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला जो तरीका है वो है बाय गैमे। गैमा जो है वो एक विशेष संरचनाएं होती हैं जिसकी आपने फ़ोटो जो है मैंने पहले लेक्चर में दिखाई थी आप लोगों को, कैसे कप नुमा संरचना होती है। अब ये जो संरचना होती है ये मार्केंशिया की एक विशिष्ट संरचना है और ये डॉर्सल या अपार्ट सरफेस पर उत्पन्न होते हैं। ज़्यादातर ये मिड रिब या मध्य शिरा के ऊपर ही बनते हैं और इसका व्यास जो है वो करीब आधा इंच होता है, तो बहुत छोटे होते हैं और ये उभरे हुए से दिखाई देते हैं। इनमें चारों तरफ एक कप होता है, लोब होता है और बीच में गैमा होते हैं। अब इसकी जो संरचना है यदि हम देखें, देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तो अगर हम इसका वर्टिकल सेक्शन काटें कप के अंदर तो ये इस तरह की संरचना दिखाई देगी। देखिए इसमें गैमा है, ये गैमा कप के ये चारों तरफ जो है इसका जो है वो इसके मार्जिन्स हैं या पालित जो लोब्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये लोब्स हैं जो इसके इन्वॉल्यूकर बनाते हैं, ये पूरा इसके चारों तरफ, और फिर ये बीच में ये गैमा है, ये गैमा है और इनके बीच बीच में ये म्यूसिलेज हेयर हैं। तो म्यूसिलेज हेयर जो है वो इसमें नमी रखते हैं और ये जो गैमा का तल है वो बाइकॉन्वेक्स होता है। म्यूसिलेज है या श्लेष्मी रोम जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं और उनमें से म्यूसिलेज निकलता है रहता है जिससे नमी बनी रहती है, जो कि ब्रायोफाइट्स में बहुत ज़रूरी है। गैमा जो हैं वो इस प्रकार देके उत्पन्न होते हैं। इसकी पहले जो जिसमें गैमा बनना है उसमें गैमा इनिशियल बनता है, उसके बाद उसकी सारे ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं जिसमें बेसल सेल, स्टॉक सेल और प्राइमरी बॉडी सेल बनती है। तो ये जो है ये प्राइमरी बॉडी सेल है और उसमें फिर जो स्टॉक सेल है वो केवल एक उसमें वर्टिकल डिवीज़न होता है जिससे वो दो सेल बन जाती है। बाकी फिर सारे डिवीज़न जो है वो बॉडी सेल में होते हैं और बॉडी सेल में फिर कई जो है उसके वो बन जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और इनमें मुख्यतः दो भागों में ये बँट जाता है, जैसे इस चित्र से ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें ऐसा होता है जैसे मैच्योर जो होता है वो इस प्रकार का हो जाता है, बन जाता है हाँ, ये इस प्रकार का होता है। ये स्टॉक है इसका और
बायलोब्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे जो है एक नॉच, ये जो है एक अंदर को नॉच होती है, इसमें कई ऑयल सेल होते हैं, ऑयल सेल्स इसमें पाए जाते हैं बीच बीच में, और बाकी नॉर्मल पैरेन्काइमेटस पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं। तो ये इस प्रकार की संरचना बन जाती है। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब इसमें ये टूट के बाहर गिर जाता है और नया थैलस बना लेता है। तो ये मल्टीप्लाई करके नया थैलस बना लेता है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका डेवलपमेंट होता है। दूसरा प्रकार जो है गैमा कप के अलावा जो वेजिटेटिव या कायिक जनन जिसके द्वारा होता है वो है थैलस या जो सुकाय है उसका गल जाना। तो पीछे का हिस्सा गल जाता है, आगे की जो दो नॉचेस हैं वो जैसे इस तरह का होता है ना, तो ये गल जाता है ना, ये पूरा गल गया ये हिस्सा, और ये आगे की दो जो हैं वो ये नए दो थैलस बना लेगी। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो कायिक जनन होता है। अब कायिक जनन हमने देखा कि कई बार क्या होता है कि जो ये टूट जाते हैं, अगर फ्रैगमेंट हो जाता है, कोई टुकड़ा बन जाता है, तो उससे भी नया थैलस बनने में ये समर्थ होते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसके 3 प्रकार हैं। एक तो जीर्ण भागों के क्षय द्वारा, एक जो है वो कुछ कईयों में एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी निकल जाती हैं, जैसे कि हमने रिक्शा में देखा था वैसे इसमें भी निकलती हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा। तो ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो हैं ज़्यादातर थैलस के अधर या लोअर हिस्से में से निकलती हैं, मार्जिन्स पे से, और ये एडवेंटिशियस शाखाएं जो हैं वो पृथक होकर टूट कर नया पादप बना लेती हैं। और चौथा प्रकार जो है जैसा हमने देखा गैमा के द्वारा होता है। तो गैमा की जो संरचना है वो भी बहुत ही विशिष्ट प्रकार की केवल मार्केंशिया में ही पाई जाती है, और एक दो और भी हैं जीनस जिनमें पाई जाती है, पर मुख्यतः मार्केंशिया जो है वो गैमा कप जो है इसमें ही पाया जाता है नॉर्मली। अब हम इसका जो लैंगिक जनन है वो लेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार ये